नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इजराइल के रिजर्व कॉम्बैट यूनिट में तैनात मेजर ए 6 अक्टूबर को अपनी सगाई के फंक्शन में थी। सगाई का फंक्शन खत्म हुआ, मंगेतर के साथ वेडिंग डेस्टिनेशन बुक किया। शादी 6 महीने बाद होनी थी। 7 अक्टूबर के बाद शादी तो दूर की बात है। मेजर ए ने पढ़ाई और परिवार को भी पीछे छोड़ दिया है। मेजर की सारी खुशियां रॉकेट और हमास आतंकवादियों के हमले में कुचली गई। इजराइल हमास की जंग के बीच कई कहानियां सामने आ रही हैं। ऐसी एक दास्ता इजरायली एयरफोर्स की महिला कैप्टन ए की भी है। उनके मंगेतर फाइटर पायलट हैं। 7 अक्टूबर को उनके साथ क्या हुआ था, ये कहानी उन्हीं की जुबानी, जो उन्होंने इजरायली अखबार हियोम को सुनाई। इनके कोड नेम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस अपने एक्टिव और रिजर्व सैनिकों और ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल अफसरों के नाम सार्वजनिक नहीं करते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुचामन पहुंचे हैं। उन्होंने नावा से भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह चौधरी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि अभी मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पर कुछ कम्युनिस्ट मित्र मिल गए। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमारे झंडे का कलर लाल है। लाल कलर देखकर ही गहलोत साहब भड़क जाते हैं। कुछ भी लाल हो, गहलोत जी को लाल डायरी ही नजर आती है। शाह ने कहा सबसे भ्रष्ट सरकार यदि कोई है तो वो राजस्थान की गहलोत सरकार है। शाह कुचामन के बाद मकराना और परबतसर में भी सभा को संबोधित कर रहे थे। गहलोत सरकार ने पेपर लीक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आरपीएससी का हर पेपर लीक हुआ। हर साल यहाँ 3 पेपर लीक हुए। 4 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए। लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया। पेपर लीक करके आप कांग्रेस के चट्टे बट्टों को रोजगार देते हो। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 7 नवंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश दिया कि पराली जलाना तुरंत बंद कर दिया जाए। प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है। अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि नगर निगम शहर का ठोस कचरा खुले में ना जलाए, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस कौल ने केंद्र से कहा कि वो किसानों को सब्सिडी देने और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करे, ताकि ठंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है। ये फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण के लगातार खतरनाक स्तर को कम करने के लिहाज से अहम है। राजधानी की हवा पिछले 8 दिनों से बेहद खराब है। सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सीधी की चुनावी सभा में कहा, कांग्रेस ने केंद्र में सरकार चलाते हुए गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का काम किया है। टेलीकॉम कोयला घोटाला कर कांग्रेस ने अपने लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। आपके सेवक मोदी ने निष्ठा से काम किया। भाजपा सरकार में घोटाले बंद हुए। पीएम ने कहा, अनेकों दशकों तक देश में पंचायत से लेकर संसद तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही इनकी सरकार बची है। इनका ऐसा पतन इसलिए हुआ क्योंकि इनका नारा रहा है, गरीब की जेब साफ करो और काम हाफ। गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिए लूटे नहीं। ये मोदी की विशेषता है। ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। हमने आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज की गारंटी दी। गरीबों के पक्के घर की गारंटी भी मोदी ने ही दी। पीएम आवास पर अब तक 4 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। राम मंदिर बन रहा है, लोग इसकी तो चर्चा कर ही रहे हैं। 4 करोड़ लोगों के घर भी बनने की चर्चा है। शादी को लेकर सवाल उठाने वालों को आखिरकार विधायक दिव्या मदेरणा ने जवाब दे ही दिया है। दिव्या ने कहा, सभाओं में मेरे लिए कहा गया, शादी कर लो, हम खाना कर देंगे। कुछ लोग ताली बजाते और हंसते।
मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। साल 2011 से 2023 के बाद मैं आज जवाब देने आई हूँ। उन्होंने कहा, अरे आप जरा सोचकर देखिए कि आप जेल में हो और आपकी बेटी शादी कर रही हो। मेरे पिता, उनका दर्द और उनकी सेवा ही मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। दिव्या सोमवार को ओसिया में नामांकन सभा को संबोधित कर रही थी। मेरे पिता दर्द के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक एक दिन कटता होगा, कैसे एक एक रात कटती होगी। उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य के लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी। इसलिए 10 साल मैंने फेरे किए हैं, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।